रहीम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको 9th क्लास की मैथ जिसकी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो 1 बाय 1 करके मैं आज आपको इसके क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा। तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो पढ़ लेते हैं। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस, मुंदरजा झैल ज़रबी हासिल कालिब मालूम कीजिए। तो इसका जो क्वेश्चन 1 है उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे हमें 2 मैट्रिक्स गिवन है। तो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है इसमें आपने क्या चेक करना होता है, कॉलम्स की तादाद, और जो सेकंड मैट्रिक्स है इसमें आपने रोज़ की तादाद चेक करनी होती है। अगर कॉलम्स और रोज़ की तादाद आपस में बराबर आ जाए तो आपने सवाल को हल करना स्टार्ट कर देना है। अगर कॉलम्स और रोज़ की तादाद आपस में बराबर ना आए तो आपने जस्ट लिख देना है नॉट पॉसिबल। तो फर्स्ट जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसमें कॉलम्स की तादाद कितनी आ रही है, हमारे पास ये वाला C1, ये C2, 2 कॉलम्स आ रहे हैं। और जो सेकंड मैट्रिक्स है इसमें रोज़ की तादाद आ रही है हमारे पास, ये रो 1 और ये भाई रो 2 कॉलम्स हैं और 2 हमारे पास क्या आ रही हैं, रोज़ आ रही हैं। तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मल्टीप्लाई का वही रूल है, यहाँ से फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक 4 बार क्या आ जाएगा, 4 प्लस 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 2 0 बार 0। जब भी आपने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ तो आपने दोनों नंबर इकट्ठे लिखने हैं। अब 4 में प्लस 0 कर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका 4। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है यहाँ पे भी हमें 2 मैट्रिक्स गिवन है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसमें कॉलम्स की तादाद 2 है और जो सेकंड मैट्रिक्स दिया हुआ है इसमें रोज़ की तादाद कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो ये भी दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक 5 बार क्या आ जाएगा, 5 प्लस माइनस माइनस 2 4 बार 8, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, -8 में से 5 निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। और इसके साथ हम साइन कौन सा यूज़ करेंगे, जो बड़ी रकम के साथ है, और बड़ी रकम के साथ साइन कौन सा यूज़ है, माइनस का। तो इसके साथ भी कौन सा साइन यूज़ कर लेंगे, माइनस का। ये इस क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास आंसर है। इसी तरह इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें भी हमें 2 मैट्रिक्स गिवन है। तो हम फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम के साथ क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस प्लस माइनस 3 4 बार 12, प्लस 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 0 0 बार 0, माइनस प्लस माइनस 12 में से 0 निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 12। और इसके साथ साइन कौन सा यूज़ करेंगे, जो बड़ी रकम के साथ है। तो बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन यूज़ है तो यहाँ पे भी कौन सा साइन यूज़ कर लेंगे, माइनस का। इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें भी हमें 2 मैट्रिक्स गिवन है। तो आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 4 बार क्या आ जाएगा, 24, माइनस प्लस माइनस 0 0 बार 0, प्लस माइनस माइनस 24 में से 0 निकालेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 24। इसका जो लास्ट पार्ट है इसमें भी हमारे पास 2 मैट्रिक्स गिवन है। तो उसी तरह आपने मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह आपने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह आपने थर्ड रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है, फिर थर्ड रो को आपने सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक 4 बार क्या आ जाएगा, 4, फिर प्लस प्लस क्या आ जाएगा, प्लस 2 0 बार 0। तो जब भी आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है तो वो दोनों नंबर आपने इकट्ठे लिखने हैं। फिर थोड़े से फासले पे आपने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ भी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एक 5 बार क्या आ जाएगा, 5 प्लस माइनस माइनस 2 4 बार 8। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट रो का जो आंसर आता है वो लिख लिया है। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस 3 4 बार 12, प्लस 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 0 0 बार 0। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस 3 5 बार 15, प्लस माइनस माइनस 0 4 बार 0। तो इसी तरह जो हमारे पास थर्ड रो दी हुई है इसको सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ भी इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 6 4 बार हमारे पास क्या आ जाएगा, 24, माइनस प्लस माइनस 1 0 बार 0। फिर थोड़े से फासले पे 6 5 बार 30, माइनस माइनस प्लस 1 4 बार 4। अब इन नंबरों को हम आपस में क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो 4 प्लस 0 कर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4। फिर प्लस माइनस माइनस 8 में से 5 निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। इसके साथ साइन कौन सा यूज़ करेंगे, जो बड़ी रकम के साथ है। तो बड़ी रकम के साथ साइन यूज़ है माइनस का, तो इसके साथ भी कौन सा साइन यूज़ करेंगे, माइनस का। फिर -12 और प्लस 0, माइनस प्लस माइनस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, -12, -15 और -0 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -15, प्लस माइनस माइनस 24 में से
जीरो माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24 और प्लस 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 30 में 4 प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 34। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके।